अरे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग जो हमारे बीजगणितीय सूत्र हैं जो आपको याद नहीं होते, आप रट रट कर थक गए हो, उन सूत्रों की हम बात करेंगे। देखिए, याद करना तो आपको याद हो ही जाएगा, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा कि आप लोग उस फॉर्मूले को कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है वो क्या सिखाया जाता है आपको? आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सीखते हो आप लोग। अब ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये हमें नहीं पता है क्या है, आप थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो स्टूडेंट्स एक बात आप समझिए, जैसे अगर आपके पास कोई संख्या इस तरीके से लिखी है, इस तरीके से, ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो? a गुणे में a, ऐसा आप लिख सकते हो ना। ठीक इसी तरीके से इसको आप a मान लो। चलिए इसको हमने मान लिया हमारा बड़ा वाला a है, तो बड़ा वाला a हमारा बराबर हो गया स्क्वायर से। अब देखिए इसको हमने मान लिया कि जो हमारा a है वो बराबर है a प्लस बी के। ठीक है, तो जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के। बात तो यही हुई। तो अब ये जो हमारा a स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुणे में a, ऐसा लिख सकते हैं। अब a बराबर है क्या? a प्लस बी, तो यहां पर हमने लिख दिया a प्लस बी, और यहां पर क्या लिखेंगे? a प्लस बी। और स्टूडेंट इस a स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी गुणे में a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को बीजीय व्यंजकों का गुणा पता हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं, पता है तो अच्छी बात है। गुणा करिए, देखिए इस a का गुणा इस a से करिए, a का गुणा a से करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा, लिख दिया। इसी a का गुणा इस दूसरे पद से करो तो a प्लस है, a प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। a का गुणा b से किया तो a भी मिला। ठीक है, चलिए अब इस b का गुणा आप इस a से करो तो b का गुणा a से करोगे स्टूडेंट ba आएगा, चाहे ba कहो या ab कहो, बात एक ही है। ठीक है, ये जो ba है चाहे ba कहो चाहे ab कहो, बात दोनों एक ही है, तो हम लिख दे रहे हैं ab। ठीक है, इस b का गुणा इस दूसरे पद से करो तो b का गुणा इस b से करोगे तो b गुणे b हो जाएगा b स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा a स्क्वायर। ab में ab जोड़ दो भाई, समान पदों को जोड़ते हैं। ab ab है, ab ab है, तो एक ab में एक ab जोड़ देंगे तो हमारे पास ab की संख्या क्या हो जाएगी? 2, और यहाँ पर क्या होगा? b स्क्वायर। देख लीजिए, अब हमारे पास यहाँ पर है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहीं से देख लो आके खोल के, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। फॉर्मूला आ गया आपका, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए इतनी मूल जुलूल बातें मैंने इसलिए लिखी ताकि आपकी समझ में आ जाए। और ये जो मैथमेटिक्स नाम का हुआ है, ये जो सूत्र है, आपको तैयार नहीं होते हैं, तैयार हो जाएंगे, भी देखना कैसे तैयार होंगे। ठीक है, चलिए तो एक फॉर्मूला आपने प्राप्त कर लिया। अब रही बात स्टूडेंट्स इसका, चलिए दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसी में आप कुछ खेला करिए, या फिर पहले एक फॉर्मूला और सीख लेते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई ये भी फॉर्मूला आपको परेशान करता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको आप कैपिटल A मान लो। हमने मान लिया कि ये जो हमारा a माइनस बी है, इस a माइनस बी को हमने a मान लिया। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही समझे आप? ये जो a है, a स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो भाई? a गुणे a लिख सकते हो ना, a गुणे a लिख सकते हो, तो लिख दिया। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए a बराबर क्या है? a माइनस बी, तो इस a के स्थान पर आप लिख सकते हो a माइनस बी, और इसके स्थान पर लिख सकते हो a माइनस बी, और बराबर क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्यारे साथियों इतना बात तो आपके समझाने के लिए है। डायरेक्टली अगर आपके पास जैसे a प्लस बी
का होल क्यूब है तो इसे आप a प्लस बी गुणे में a प्लस बी गुणे में a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या है कि अगर a क्यूब, भाई हमारा जो a क्यूब है वो बराबर होता है a गुणे a के। ठीक इसी प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है, चलिए अब ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये क्या होता है। हम लोग इतना गुणा करने के बजाय गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है ना उसी को यहाँ रख लेते हैं, उसी को याद कर लेते हैं। अब वही बात आपको याद ही नहीं होती कि आप समझ ही नहीं पाते वो आया कहाँ से है, तो समझ लो कहाँ से आया है। अब ये जो गुणा है गुणा करिए। चलिए इस a का गुणा a से, a स्क्वायर, इस a का गुणा b से। अब ध्यान से देखना है, a प्लस a है, a माइनस b है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। देखिए चिन्हों का नियम, ये जो चिन्हों का खेला है किस तरीके से चलता है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ माइनस चिन्ह आ गया। इस a का गुणा b से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, लिख दिया ए बी। चलिए अब देखिए इस a से इसमें गुणा हो गया। अब इस b की बारी आ गई, इस b से a में गुणा करो। a माइनस है, a प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा बी ए कहो चाहे ए बी कहो बात एक ही है। इस माइनस बी का गुणा माइनस बी से कर दो और माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, यहां से आपको क्या मिलेगा प्लस बी स्क्वायर। अब लिख दो स्टूडेंट इसको। आगे देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको पलट दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा, देखिए a स्क्वायर है लिख दो, माइनस ए बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए रटना नहीं है, 2-4 बार इसे हल करोगे ना तो रिजल्ट यहाँ बैठ जाएगा। रटते रहते हो भूल जाते हो, तो रटने से काम नहीं होगा। 2-3 बार इसी को लेके हल कर लो, हो गया काम। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब हमारी ये इच्छा हो रही है कि ये जो है इसके दोनों तरफ क्या कर दे, 4ab घटा दे। चलिए घटा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 4ab, यानी कि 4ab हमने क्या किया घटा दिया। तो घटा दीजिए 4ab दोनों तरफ से, देखिए आपको क्या मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से, ध्यान से देख लीजिए, हमने यहाँ से 4ab घटाया, यहाँ से घटा दिया, दोनों तरफ ऐसा कर सकते हैं। इसको उधर भेजोगे तो प्लस 4ab माइनस 4ab 0 हो जाएगा, तो यानी कि ऐसा कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, भाई माइनस 4ab है प्लस 2ab है, तो क्या आएगा आपके पास माइनस 2ab। तो अब यहाँ पर या फिर ऐसे लिख लो, एकदम समझाने के लिए खोल दे रहा हूं इसको। ठीक है, इस 4ab को क्या लिख सकते हो माइनस 4ab को 2ab माइनस 2ab में से 2ab घटाओगे आपके पास माइनस 2ab आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के स्थान पर क्या, देखिए क्रम से मतलब नहीं है, इसको आप ऐसे उठा के इसको यहाँ लाके रख दो, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह के साथ रखो बस। ठीक है, अब इसके स्थान पर भाई यही तो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके स्थान पर ए लिख सकते हो, यानी कि इसको हटा दो और यहाँ लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ध्यान से देख लो, एक फॉर्मूला आपका और तैयार हो चुका है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटा दोगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, इसको भी दिमाग में रखो स्टूडेंट, क्योंकि जब सवालों को सोल्व करोगे तो ये भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हमारी इच्छा हो रही है, देखिए माइनस वाला है ना, दोनों तरफ 4ab जोड़ दो,
ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। हमारी इच्छा है कि दोनों तरफ 4ab जोड़ दे। चलिए जोड़ देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 4ab जोड़ना है, जोड़ दो। आपके गुरुजी रटा रटा के आपको हो सकता है परेशान कर देते और आपको समझ में आता नहीं कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ लो। 4ab मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, इस 4ab को क्या लिख सकते हो, 2ab प्लस में 2ab, और इधर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab हो गया खत्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका किसके बराबर हो रहा है, ध्यान से देख लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हमारा बराबर होता है, इसके स्थान पर रख दो स्टूडेंट। देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए वाला लिख सकते हो। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देख लो a प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर है वो बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो फॉर्मूला तैयार हो गया ना। चलिए तो यहीं पर बढ़ा लो, आगे लिख दो। चलिए लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। याद रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि जब सवालों में आएगा तो इतना हम काम नहीं करेंगे। याद रहे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आता है। जब ये पता रहेगा कैसे आता, तो मान लीजिए आप फंस गए तो निकाल ले जाओगे। ठीक है, ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। चलिए यहां लिख दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हमारा बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक गाइस, चलिए अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। हमारा अगला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी आपको नहीं पता होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे a माइनस बी की होल क्यूब पर। चलिए एक एक करके निकालते हैं। अब अभी हमने आपको समझाया था, जो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी गुणे में a प्लस बी। देखिए गुणे के चिन्ह नहीं लग रहा तो परेशान नहीं होना, गुणा ही है। ठीक है, a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी, a प्लस बी, भाई a गुणे a करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा ना, a गुणे a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी। अब ध्यान से देख लो, इसका गुणा करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा। अब इसका तो फॉर्मूला देखिए हमने प्राप्त कर लिया है, तो यही रख दो। इसके स्थान पर क्या रखोगे, थोड़ा सा इधर बढ़ा ले। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी। ठीक है, गुणा कर लो, इस a का गुणा इससे, तो a स्क्वायर का गुणा a से करोगे a क्यूब। बात समझ गए, a स्क्वायर का गुणा b से करोगे a स्क्वायर b। चलिए b का नंबर आ गया। अब b स्क्वायर से a में गुणा करोगे a b स्क्वायर, b स्क्वायर से b में गुणा करोगे तो b की घात 3। अब इसका भी काम खत्म, इस पर आ जाओ। देखिए 2ab का गुणा a से तो 2a स्क्वायर b, इस 2ab का गुणा b से तो 2ab स्क्वायर। बात समझ गए। अब थोड़ा सा सरल हो रहा, सरल कर लीजिए। a क्यूब इस प्लस बी क्यूब को इधर लेकर के आइए, घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑर्डर होता है लिखने का। यहाँ पर a स्क्वायर बी है, a स्क्वायर बी, यहाँ पर भी देखिए 2a। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, a स्क्वायर बी है, a बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। a स्क्वायर बी है, 2a स्क्वायर बी है, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी। यहाँ ए बी स्क्वायर है और यहाँ 2ab स्क्वायर हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। लिख दीजिए, a प्लस बी का जो हमारा होल क्यूब होता है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हो तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए 3ab यहाँ है, 3ab यहाँ, हमने 3ab कॉमन कर लिया।
तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी, तो ए बी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब लोग माइनस के लिए प्राप्त कर लेते हैं, या फिर स्टूडेंट्स इसका एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई क्या, बड़ा भाई मान लो, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, वो जल्दी याद नहीं होता। ठीक है, तो उसको भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जिसे आप कहते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक, इस रूप में लिखो चाहे ऐसे लिखो, जो आपको आसानी से याद हो जा रहा है उसी को लिखो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब जो बी क्यूब का फॉर्मूला है, ये इसी से निकलेगा। देखो कैसे, हमारा जो ए प्लस बी का होल क्यूब है वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ ए प्लस बी, यही होता है। ध्यान से देख लो, आंखें खोल के देख लो, जैसे देखा रहे हो देख लो, देख लिया आपने। अब इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रहने दो, क्योंकि देखिए हमें यही चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इनको यहीं रहने दो, इसको इधर लेकर के आओ, इसको इधर लेकर के आओ, लेकर के आइए। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको इधर ले आ रहा है, लेके आ रहे हैं -3ab और यहाँ पर ए प्लस बी। ठीक है, बराबर किसके हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ये हुआ स्टूडेंट्स। चलिए आगे अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी, यहाँ है -3ab और यहाँ है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें यही चाहिए, इसलिए उसको वैसे रहने दो। चलिए घुमा देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी यहाँ है गुणे के साथ, ए प्लस बी यहाँ भी है गुणे के साथ, ए प्लस बी को उधर लेकर के आओ, लेकर के आ गए। लेकर के आने का मतलब हमने कॉमन कर लिया। अब कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के अंदर देखिए बचा क्या, ये तो निकल ही गया है, बचा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा, ये तो निकल ही गया, तो बचा है -3ab। समझ गए। चलिए समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझो समझ लो। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको सिखा दिया है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -3ab। आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3ab प्लस 2ab क्या आएगा, -ab। बस हो गया फॉर्मूला स्टूडेंट्स, देख लो, इसी को आप रखते थे और आपको याद भी नहीं होता था। देख लो अच्छे से, जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मजला लगाए, मजला ही लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab की। ठीक है, इसको ऐसे रख लो, एक छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो, ऐसे लगा दो, ज्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपने तैयार कर लिया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब हम चलेंगे ए माइनस बी के होल क्यूब पर, और ये जो ए माइनस बी का होल क्यूब है इसको आप कैसे निकालोगे, सारा तरीका ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे गए हैं इन्हीं में से इस्तेमाल होगा, और आपके सामने एक नए रूप में क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रकट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी के होल क्यूब पर। ध्यान से देख लो, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में ए माइनस बी। भाई ए स्क्वायर का गुणा ए से करोगे ए की घात 3 ही तो मिलेगा, हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया, ऐसे अलग कर लिया। अब हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है, आपको भी पता हो गया होगा, देख लीजिए क्या है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब गुणा कर लो, इस ए स्क्वायर का गुणा इस ए से, ए स्क्वायर का गुणा ए से करोगे ए की घात 3 हो गया। इस ए स्क्वायर का गुणा माइनस बी से, देखिए ए प्लस है ए माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, लिख दो माइनस, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसका गुणा तो कर लिया इससे, इसकी बारी आ गई, ए माइनस है ए माइनस, ए प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2ab का गुणा ए से तो 2a स्क्वायर बी। अब इसका नंबर इससे लगा दो, ए बी माइनस ए बी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2ab 2ab स्क्वायर, इस बी स्क्वायर का गुणा ए से प्लस बी स्क्वायर ए, इस बी स्क्वायर का गुणा माइनस बी से, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस बी की घात 3। बात समझे इतना? चलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी है और माइनस 2a स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, 2ab स्क्वायर है, 2ab स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर ए का मतलब ab स्क्वायर ही है, ठीक है, तो 2ab स्क्वायर में एक ab स्क्वायर जोड़ा 3ab स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये तो फॉर्मूला आपका आ गया है, ठीक है, इसको लिख दो और दूसरे फॉर्म में लिखना होगा, इसको भी लिख देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर कॉमन कर लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3ab है, यहाँ पर भी 3ab, और स्टूडेंट हमने माइनस 3ab कॉमन कर लिया, माइनस 3ab निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, देखिए माइनस को अंदर बोझेगा प्लस, तो प्लस 3ab स्क्वायर था ना, तो प्लस 3ab स्क्वायर ही लिखा है, हमें माइनस 3ab निकालना है। माइनस 3ab देखिए यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो यहाँ तो प्लस बचा a, यहाँ से माइनस 3ab निकला, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस b। समझ रहे हो? चलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला चाहिए, ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, चलिए यहीं से निकालते हैं। तो आपके पास है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में बचा a माइनस बी। इसको वहीं रहने दो, ठीक है, इसको वहीं रहने दो, इसको इधर लेकर के आओ, प्लस 3ab और यहाँ क्या हो गया a माइनस बी, ठीक है। अब पलट दो, चलिए, पलटने का मतलब हमने इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब किया और इसको उधर भेज दिया, भेजने का मतलब ऐसे घुमा दो बस, और कुछ नहीं किया जा रहा। अब इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, 3ab ऑफ a माइनस बी। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, a माइनस बी यहाँ पर, a माइनस बी यहाँ पर, हमने a माइनस बी कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को तुरंत खोल भी दे रहे हैं, ठीक है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर क्या बचा है प्लस 3ab, a माइनस बी। ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3ab में से 2ab घटाए ab, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो हमारा है उसको हमने निकाल लिया, तो लिख दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा बराबर होता है a माइनस बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हो सकता है इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन रहे, इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन रहे, ठीक है, ये जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट दूर कर लो आप लोग। यहाँ पर
यहाँ प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है और माइनस वाले में यहाँ होता है, बाकी सब जगह प्लस होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स अगले फॉर्मूले पर और देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला क्या है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इन फॉर्मूलों को लिखना चाहते हैं तो फटाफट लिख दीजिए, क्योंकि अब हम लोग इन्हें मिटाने वाले हैं। चलिए अब तो आपके खोपड़ी में लिख चुका होगा, आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे स्टूडेंट हम बात करेंगे, जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए हमारा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहोगे ऐसा कैसे आप लिख दे रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। सो समझो, देखिए a प्लस बी है का गुणा आपने a माइनस बी से किया, गुणा कर लो तभी तो a मिलेगा, करके देखो क्या आ रहा है कि नहीं। a का गुणा a से, a स्क्वायर, a का गुणा माइनस बी से माइनस बी, एक b का गुणा a से तो प्लस ए बी, और इस बी का गुणा माइनस से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस ए बी माइनस से प्लस ए बी कैंसिल। भाई 1 रुपया था, 1 रुपया खा लिया, कितना बचा 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, तो बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए वही मैंने लिखा है। इतना करने के बजाय इतना इसको याद रखोगे तो ऐसे करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया तो चलिए इसको भी निकालना सिखा दूं। a प्लस बी प्लस सी है ना का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, गुणा ही करना है। ठीक है, गुणा करो। इस एक अब लिखो, अब निशान नहीं लगाऊंगा। a का गुणा a से a स्क्वायर, इस a का गुणा b से तो ए बी, और इस a का गुणा c से ए सी, इस b का गुणा a से तो b गुणे a करोगे a b आएगा। ठीक है, b गुणे b किया तो b स्क्वायर और b गुणे c किया तो बी सी, प्लस c का गुणा a से किया तो ए सी, और c का गुणा b से किया तो बी सी, प्लस c का गुणा c से किया c स्क्वायर। ध्यान से देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर को साथ रखो। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, तो ए बी में ए बी जोड़ा 2ab, 2ab। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC है, तो BC में BC जोड़ा 2BC, प्लस यहाँ पर AC है, यहाँ पर AC है, तो क्या आ गया 2AC। बस आपका ये फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2BC प्लस 2CA या फिर 2AC। ठीक है, लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2BC प्लस 2CA को या 2AC को बात एक। ठीक, तो इतना तो फॉर्मूला आपने सीख लिया। ये सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। गणित आप जब तक पढ़ोगे और या फिर अगर आप पढ़ाओगे, भाई मैं यही कह सकता हूँ कि जीवन भर काम आएगा, जन्म जन्मांतर तक, 7 जन्मों तक, जितना जन्म होता है उतने जन्म तक काम आएगा अगर गणित से संपर्क में है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स कुछ और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं एडवांस लेवल के। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से आ गए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा कि जो भी हो हमें नहीं पता, हम निकालना जानते हैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हो। देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है ना, ये क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमने फॉर्मूला सीख लिया। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सीखा है, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, b के स्थान पर a है, a नहीं, हमें फॉर्मूला समझना है। ठीक है, a प्लस बी, a हमारा a हो गया, b हो गया, खोल दो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा, a हमारा होता है। ठीक है, तो खोलते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, हटा दो इसको। ठीक है, समझने के लिए a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर के स्थान पर क्या है 1/a, तो 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 गुणे में a के स्थान पर a है
और एक्स वाई लिख दो स्टूडेंट तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक्स वाई लिख दो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है। एक्स लिख दो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए हमने लिखा हमें ए चाहिए, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, आप तो समझ जाओगे। तो ए के स्थान पर एक्स है, खोल दो, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। बी के स्थान पर 1/x है, बी का स्क्वायर अर्थात 1/x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2, ए के स्थान पर x है और बी के स्थान पर 1/x है। x से x हो गया कैंसिल और हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से समझो, इस 2 को इधर भेज दो, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 हमारा बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के। प्यारे साथियों, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। देखिए आपको ऐसा दे देगा, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू बोलेगा 2 है, चलिए मैं 3 ले लूं, बोल दिया 3 है, और आपसे कहेगा कि आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। बताइए कैसे बताओगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। फॉर्मूला नहीं आता है तो इसका होल स्क्वायर करके लगा सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो चट से लगेगा, देखो कैसे, x प्लस 1/x बराबर 3 है, इसके स्थान पर 3 रख दो, हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपसे इसी का मान पूछा जा रहा है, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान याद कीजिए। तो भाई हमें इसका मान दिया है तो यहाँ रख दिया, माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इस स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा 3 3 9, 9 माइनस 2 और 9 में से 2 घटाया 7। इसके स्थान पर हमें मान निकालना था, हमारा आ गया 7, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफाइन फॉर्म में लिख दूं ताकि आपकी समझ में आए। देखिए समझा तो दिया हूं मैं आपको, मेरा पूरा प्रयास होगा कि रटना ना पड़े, आपको चीजें समझा दी जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल कर दे। अगर हमें दिया है, जैसे हमने x प्लस 1/x बराबर 3 मान लिया था, तो अगर हमें दिया इस तरीके से x प्लस 1/x बराबर के कोई मान है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इतने के स्थान पर इस k को रख सकते हैं, हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x बराबर अगर k दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। कहां से आया देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फॉर्मूले को लिखी दे, लिख लीजिए, यदि x प्लस 1/x बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर माइनस 2 का। चलिए तो आगे ध्यान से देखिए। अब अगर हमें चाहिए क्या, चलिए x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की बात कर लेते हैं, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की। इसको खोल दो, कैसे खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलो a के स्थान पर x है तो आपको x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। b के स्थान पर देखिए माइनस 1/x है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है, x से कैंसिल हो गया और आपको मिला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर आपके पास क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए आपको एक नया फॉर्मूला मिलने वाला है, ध्यान से देख लो, इस -2 को इधर ले आओ,
-2 यहाँ आएगा, हो गया +2। अब प्यारे साथियों ध्यान से देख लो, अगर आपको ऐसा दिया है, कैसा, ध्यान से देख लो, यदि x - 1/x बराबर k, ठीक है, और आपसे पूछ सकता है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। भाई सवाल ले लूँ एक, चलिए x - 1/x बराबर 5 दे दिया, कह रहा है आपसे x² + 1/x² का मान क्या होगा, ये बता दो। ये आपको नहीं पता है, इतने में आपको काम करना है, तो ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए, किस स्थिति में, इस स्थिति में। तो देख लो क्या होता है, x² + 1/x² हमारा बराबर होता है x - 1/x का होल स्क्वायर + 2 के। अब यहाँ पर x - 1/x का मान 5 दिया है, तो इसके स्थान पर आप 5 रख सकते हो, तो रख दिया, हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 2, और 5 × 5 = 25 + 2 बराबर होगा x² + 1/x² के, और 25 + 2 हो जाएगा 27 x² + 1/x²। देखिए कोई फॉर्मूला मैंने नहीं रटाया आपको, ठीक है, तो एक एडवांस फॉर्मूला आपके पास और आ चुका है, तो लिख दो। अब इसके स्थान पर डायरेक्टली यदि x - 1/x बराबर k है, तो इसके स्थान पर आप k रख दो, और यहाँ पर +2 है, तो आपको क्या मिलेगा, x² + 1/x² बराबर k² + 2। अब इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना कैसे आएगा इसके लिए मैंने आपको ये समझाया। देखिए अगर प्लस यहाँ दिया है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस आएगा, देख सकते हो, लिख दो, यदि x - 1/x बराबर k, तो x² + 1/x² बराबर होता है k² + 2। प्यारे साथियों सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे पूछा जाएगा। अगर आप परीक्षाएं देते हैं तो आपको पता ही होगा। चलिए थोड़े से और बात कर लें। अब स्टूडेंट्स अगर आपको x + 1/x का होल क्यूब चाहिए, इसके भी लिए देख लो फॉर्मूला, तो इसको पहले खोलो। देखिए a + b का होल क्यूब है, चलिए a + b का होल क्यूब है ना, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और यहाँ पर a+, यही होता है। खोलो, a³ यानी कि x³ प्लस b³ यानी कि 1/x³ प्लस 3, a का मान x है, b का मान देखिए क्या है 1/x, तो यहाँ पर गुणे के साथ होगा 1/x, लिख दो। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा a + b, a + b का मान क्या है x + 1/x, सॉरी हाँ, देखिए a का मान x है और b का मान 1/x, तो हो गया। आगे ध्यान से देखो, ये जो x है इससे कट गया, आपके पास आया क्या x³ + 1/x³ प्लस x + 1/x। अब ध्यान से देख लो, आपको एक नया फॉर्मूला प्राप्त होने वाला है, एक इसके बराबर इसके। इसको याद कर पा रहे हो, याद कर लो, नहीं तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं। देखिए फॉर्मूले के रूप में कैसे चेंज होगा, इसको इधर लाओ, समझ गए। अब यदि हम मान ले रहा हूं, ठीक है, मान ले रहा हूं। अभी आपको सवाल दे सकता है, जैसे मैंने बनाया, दे देगा x + 1/x बराबर 5, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा। तो बना के लिख दे रहा हूं, मान लो यहीं पर तुम्हारा x + 1/x है, वो बराबर k हो गया। इतने को मैंने k मान लिया, तो रख दो k, यहां से क्या मिलेगा
भाई k की पावर 3 देखो माइनस स्टूडेंट यहाँ पर 3 भी है, 3 भूल गया, ठीक है 3 भी लिख दो क्योंकि जहां भूले वहां गड़बड़ी हो जाएगी। 3 लिख दिया, यहाँ 3 है 3 लिख दो और यहाँ पर x प्लस 1/x के स्थान पर क्या रखेंगे 3 बराबर क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। बस हो गया फॉर्मूला, देख लो लिख लीजिए। यदि x प्लस 1/x बराबर k तो x³ प्लस 1/x³ हमारा बराबर होता है किसके x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है k³ माइनस 3k के। इतनी बात को याद रखना है। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर k दे दिया, कह रहा है आपसे x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, फटाक से k का जो मान होगा उसकी पावर 3 लगा के -3 टाइम्स ऑफ k कर देना। सवाल लगा दो एक इस पर। देखिए जैसे मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो आपको x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा ये बताना है। तो इस स्थिति में एक किसके बराबर होता है आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो कैसे निकाला जाता है मैंने बता दिया। तो इसका मान आपको चाहिए तो लिखो x³ प्लस 1/x³। k का मान देखिए क्या है 3 है, 3 रखो, 3 की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ k का मान क्या है 3 है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक 9 और 27 में से 9 घटाओगे 18 आ गया आंसर। इतनी बात रखोगे याद तो सवाल हो जाएगा चुटकी में। चलिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला हम लोग और सीख लेते हैं, बाकी तो आप लोग स्मार्ट हो गए हो। चलिए आगे बात करते हैं माइनस के लिए x माइनस 1/x का होल क्यूब। ठीक है क्या होगा फॉर्मूला पता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है बताइए क्या होता है। देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस वाले में सब जगह माइनस, होल दो a के स्थान पर x है हो जाएगा x³ b के स्थान पर 1/x है तो 1/x³ माइनस 3 a के स्थान पर x है b के स्थान पर 1/x है, x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x सॉल्व करके लिख दिया पूरा। चलिए इतने को यही रहने दो, इसको इधर ले आओ तो x माइनस 1/x की पावर 3, इतने को इधर ला यहाँ प्लस हो गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x। इतना तो आपको पता चल गया। इस्तेमाल कैसे करोगे शॉर्ट फॉर्म में, मान लो आपको दे दिया x माइनस 1/x, हमने मान लिया ठीक है यदि x माइनस 1/x बराबर k, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं k की पावर 3 प्लस 3 है ना, लिख दो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो देखिए x माइनस 1/x बराबर k, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हो जाएगा k बराबर x³ माइनस 1/x की पावर 3। अब इसके लिए भी ध्यान से देख लो, आंखें खोल के देख लो, यदि x माइनस 1/x बराबर k है तो x³ माइनस 1/x³ हमारा बराबर होगा k³ प्लस 3k के। लिख दो यदि x माइनस 1/x बराबर k है, k का कोई भी मान हो सकता है, कोई भी मान होने पर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप लोग इस भाई दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप k के मान को रख के सॉल्व कर लेना। तो जो हमारा x माइनस 1/x का होल क्यूब है वो बराबर हो किसके k³ प्लस 3k के। और प्यारे साथियों इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो अगला फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc हमारा बराबर होता है किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखना है a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट में लगाना है
और लिखना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर हमारा ए जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए 0 के, यानी कि स्टूडेंट ए का जो मान है, बी का जो मान है, सी का मान है, अगर तीनों को जोड़ लो और आपके पास 0 आ जा रहा है, तो इस स्थिति में तो जो लिख दो, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए 0 के। अब अगर इसका मान 0 हो गया तो 0 का गुणा इससे करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा 0 के। और इस स्थिति में ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको भाई उधर भेज दो, बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को मैंने आपको सिखा दिया है। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।